इंट्रोडक्शन देना गाती तेरी जी की। कौन बोल रहा है? हेलो मैम। हेलो, क्या नाम है बेटा? मेरा नाम सोनाली गीत है। अच्छा, सेवेंथ क्लास में हो? यस मैम। वेरी गुड। और कौन से स्कूल में हो? राजीव एकेडमी। अच्छा, जिसमें मोहित जाता है। यस मैम। कैसी चल रही है पढ़ाई अभी तक? मैम ठीक, अच्छी नहीं, ठीक चल रही। अच्छा। और चलो, तुम्हारी क्लास का पहला क्वेश्चन है, इसमें ऑनेस्ट रहोगी, सच बताओगी? यस मैम। ये मोहित और श्रेष्ठ साथ साथ तो नहीं बैठे हैं? नो मैम। देखो, झूठ बोला अगर तुमने आज तो फिर तुम्हें पूरी क्लास के लिए हम सोचेंगे कि तुम झूठ ही बोलती हो। मैम सच यस बोल। बैठे हैं। साथ बैठे हैं? यस मैम। हाँ, श्रेष्ठ बेटा। श्रेष्ठ। श्रेष्ठ बोलना होता है। श्रेष्ठ, आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? पृथ्वी। यस मैम। श्रेष्ठ, यस मैम। तुम्हें इतनी देर बाद सुनाई देता है? अरे मैम वो ये वॉल्यूम पूरा कम था। तुम क्यों साथ बैठे हो? पढ़ाई कर रहा, मस्ती नहीं करनी है, ठीक है ना? श्रेष्ठ, तुम जवाब ही नहीं देते हो। पृथ्वी, यस मैम। क्या पढ़ा था हमने पिछली क्लास में? डाइजेस्ट ऑफ ह्यूमन फोटो गेम्स पढ़ा था। और फोटोजेंस नहीं होता है बेटा, पोट पैथोजेंस होता है। हाँ, पैथोजन और कम्युनिकेटिव डिसीज पढ़ा था। और वो कम्युनिकेटिव नहीं होता है, ये तो मैथ्स में पढ़ा होगा। कम्युनिकेबल पढ़ा होगा। हाँ, कम्युनिकेबल डिसीज और वो टेबल पड़ी थी। चलो, पृथ्वी को कुछ कुछ याद है। एक बार रिवाइज करते हैं। मोहित, पैथोजेंस क्या होते हैं? मोहित, यस मैम। पैथोजेंस क्या होते हैं? तुम दोनों बात ही कर लो बैठ के, फिर मैं नहीं पढ़ाऊंगी कि दोनों में से किसी को भी। डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं क्या होते हैं हिंदी में बताओ। फिर भी मतलब डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब क्या? जो हमें बीमारी करते हैं। वेरी गुड। कौन बताएगा? श्रेष्ठ, बताओ कैसे एंटर करते हैं हमारी बॉडी में? मैम खाने से, पीने से और सांस लेने एयर, वाटर और फूड। से। ठीक है। जवाब ही नहीं देना होता है। देवेश, कम्युनिकेबल डिजीज क्या होते हैं? देवेश। पृथ्वी, यस मैम। कम्युनिकेबल डिजीज क्या होते हैं? टीचर वो फूड वूड है ना, उसको हमेशा अच्छे से रख के रखना चाहिए। नहीं तो उसमें हाउस फ्लाई लगकर गंदी लगा देगी तो अंदर जाएगा तो वो बीमारी कर सकता है। हाँ, लेकिन कम्युनिकेबल डिजीज क्या होते हैं? कुछ तो होते हैं अलग। मॉस्किटो। हम्म। कौन बताएगा कम्युनिकेबल डिजीज क्या होते हैं? जो एक इंसान से दूसरे इंसान को फैलते हैं वो कम्युनिकेबल डिजीज होते हैं। वेरी गुड। फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। पृथ्वी, क्या होते हैं? जो एक इंसान से दूसरे इंसान को फैलता है। फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर मतलब किसी एक इंसान को अगर कोई बीमारी है और वो दूसरे इंसान को हो जाए, उसे हम कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। ठीक है, समझ में यस आया? मैम। यस। यस। ओके, चलो। मलेरिया कौन सी मॉस्किटो से होता है?
फीमेल हाँ, फीमेल फीमेल से तो होता है पृथ्वी, आगे बताना है। अनोपेलेस ऐसा कुछ था। एनोपेलिस तो ये यहाँ से पढ़ के बोल दिया। फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो से होता है, ठीक है। किससे होता है पृथ्वी? फीमेल एनो एनोफिलीज मॉस्किटो से होता है। और फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो अपने अंदर क्या कैरी करती है? क्या कैरी करती है, किसी को याद नहीं है क्या? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट क्या पढ़ा था हमने? टेबल। हाँ, टेबल में क्या पढ़ा था? हमने हमने क्या पढ़ा था कि हमें ये याद रखना है कि ट्यूबरक्लोसिस जो है वो किस वजह से होता है? किस वजह से होता है, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है इसके पीछे? ट्यूबरक्लोसिस के लिए बैक्टीरिया होता है, मीजल्स के लिए वायरस। वायरस होता है, चिकन पॉक्स के लिए वायरस। वायरस। और पोलियो के लिए, वायरस। कॉलेरा के लिए, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया। टाइफाइड के लिए बैक्टीरिया। बैक्टीरिया। और मलेरिया के लिए वायरस। वायरस। ये लाइन में जो चल रहे थे उनमें दे प्रोटोजोआ। दिया वायरस। प्रोटोजोआ। मलेरिया होता है प्रोटोजोआ की वजह से और हेपेटाइटिस होता है वायरस की वजह से। ये जो पूरा टेबल है ये क्या होना चाहिए हमें? याद। याद याद होना। होना चाहिए, ठीक है। सोनाली, यस मैम। सोनाली नाम है ना? यस मैम। अभी कुछ समझ में आ रहा है क्या चल रहा है? नो मैम। तो तुम्हें ना मोहित बढ़ा देगा कि अभी क्या चल रहा है, ठीक है। तुम मोहित से पूछ के आना कि अभी क्लास में क्या चल रहा है। मैं तुम्हें थोड़ा बहुत बता देती हूँ। हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ रहे हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? छोटे छोटे जीव जंतु जो हमारे आसपास रहते हैं, ठीक है। हवा यस। में, पानी में, मिट्टी में, हर जगह जो प्रेजेंट होते हैं ये क्या होते हैं? छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए अच्छे होते हैं और कुछ हमारे लिए बुरे होते हैं, है ना। तो अच्छे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को तो हम पढ़ चुके हैं, अब जो बुरे होते हैं हमारे लिए हम वो पढ़ रहे हैं, ठीक है। यस मैम। तो अभी हम मैंने जहां से इनको छोड़ा था मैं वहां से पढ़ाना स्टार्ट कर रही हूँ, फिर तुम्हें मैं बाद में पूरा रिवाइज करवा दूंगी अब तक जितना पढ़ा है, ठीक है। यस मैम। या फिर संडे को मैं तुम्हें पूरा समझा दूंगी, ठीक है। अभी यहाँ से तुम समझो, क्वेश्चंस पूछूंगी मैं क्योंकि बाद में। ओके मैम। हाँ, ठीक है। ये हमने क्या पढ़े थे? जो डिजीज हमें होते हैं ह्यूमंस के थ्रू होते हैं, ठीक है। सॉरी, मतलब जो ह्यूमंस में डिजीज होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू, हमने वो पढ़ा था, ठीक है। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? क्या पढ़ रहे हैं पृथ्वी? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नहीं नहीं नहीं, जो डिजीज एनिमल्स में होते हैं। तो दो टाइप्स की डिजीज होते हैं, एक होता है एंथ्रेक्स। क्या होता है? एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स। ये किसके थ्रू होता है? बैक्टीरिया। हमें सिर्फ इनके नाम याद रखने हैं। एक होता है एंथ्रेक्स जो कि बैक्टीरिया की वजह से होता है, और दूसरा हमारा क्या है? फूड एंड माउथ डिजीज। फूड एंड माउथ डिजीज मतलब जो एनिमल होते हैं उनको, उनके जो मुंह में फूट एंड माउथ डिजीज का मतलब है फूट यानी कि उनके पैरों में, माउथ यानी कि उनके मुंह में जो डिजीजेस हो जाते हैं अलग अलग टाइप के, उसको हम कहते हैं फूट एंड माउथ डिजीजेस। और ये किसकी वजह से होते हैं? वायरस। वायरस की वजह से। दो डिजीजेस जो होते हैं ह्यूमंस एनिमल्स में बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से, वो होते हैं एंथ्रेक्स और फूड एंड माउथ डिजीज। एंथ्रेक्स किसकी वजह से होता है? बैक्टीरिया। और फूड एंड माउथ डिजीज किसकी वजह से होता है? वायरस। ठीक है, ये दोनों नाम याद रखने हैं, ठीक है। रहेंगे याद? यस मैम। हाँ, और ये
इनका कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन है वो भी याद रखना है, जैसे एंथ्रेक्स बैक्टीरिया की वजह से होता है, तो वो याद होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है डिजीजेज इन प्लांट्स। पहला डिजीज क्या है हमारा? सिट्रस कैंकर। ये नाम है उन बीमारियों के, जैसे हमें होता है ना डेंगू मलेरिया, यस मैम। वैसे ये सिट्रस कैंकर ये नाम है उनकी बीमारियों के, जो कि प्लांट्स को होती हैं। ये ओके किसके मैम। थ्रू होती है? कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है इसका? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया होता है। और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मतलब ये कैसे फैलती है? एयर से। एयर के थ्रू फैलती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा? रस्ट ऑफ व्हीट। खेती किसके यहाँ होती है? मैम मेरे होती है। गेहूं उगाते हैं। यस मैम। कभी गेहूं पे देखा है? गेहूं पे रस्टिंग सी हो जाती है, यानी कि ब्राउन ब्राउन कलर के हो जाते हैं गेहूं। यस मैम, कभी कभार होता है। उनके जो पत्ते होते हैं कभी कभी वो इस टाइप के हो जाते हैं, देखे? मैम ऐसा तो नहीं देखा, पर आपने पहले बताया तो वो देखा है मैंने। ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, तो मतलब उनके पत्ते ब्राउन ब्राउन में डॉट डॉट हो जाते हैं ऐसे ब्राउन कलर के, वो किसकी वजह से होते हैं? फंगाई की हीट। फंगाई की वजह से होते हैं। ये जो फंगाई होती है ये क्या करती है? प्लांट्स पे अटैक करती है, जिसकी वजह से उन्हें कौन सी बीमारी होती है? रस्ट ऑफ व्हीट। और ये इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है? एयर सीड्स। एयर और सीड्स। इसको पढ़ के भी नहीं बोल रहे हैं, सामने लिखा हुआ है, ठीक है। या तो कि एक, अगर हमारा एक पौधा है जिसको ये रस्ट ऑफ व्हीट है, तो जो एक पौधे से दूसरे पौधे में अगर चीजें शिफ्ट होती हैं, मतलब सारे पौधे तो आसपास होते हैं ना, अगर एक पौधे से फंगाई दूसरे पौधे में लग जाएगी तो इसको कहते हैं एयर से ट्रांसमिशन होना, यानी कि हवा माध्यम बने एक जगह से दूसरे जगह बीमारी के फैलने का। और सीड्स यानी कि आपने, हम क्यों कहते हैं कि हमें जो सीड्स यानी कि जो बीज है वो अच्छी क्वालिटी के यूज करने चाहिए, इसीलिए कहते हैं ताकि अगर हम बीज अच्छी क्वालिटी के यूज करेंगे तो हमारी फसल भी अच्छी होती है। अगर हमारे बीज खराब होते हैं तो हमारी फसल अच्छी नहीं होती है, उसमें क्या लग जाती है? बीमारियां लग जाती हैं, ठीक है। ओके मैम। और नेक्स्ट हमारा क्या है? येलो वेन ऑफ येलो फ्लैग ऑफ येलो वेन मोसेक ऑफ ओकरा। ओकरा यानी कि, ओकरा मतलब क्या होता है? बता नहीं। भिंडी। 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 किस किस की फेवरेट है भिंडी? मेरी। मेरी तो नहीं है। मेरी भी। श्रेष्ठ, मोहित और पृथ्वी हाँ टीचर, फेवरेट है। और सोनाली? सोनाली भिंडी बनाने गए हो? नो मैम। तो फिर जवाब क्यों नहीं दे रहे? कि मोहित जवाब नहीं देने दे रहा तुमको? नो मैम। क्यों मोहित? सॉरी सॉरी। ठीक है, तो येलो वेन मोसेक ऑफ ओकरा। ओकरा हम कहते हैं भिंडी को, ठीक है। तो जो हमारी भिंडी होती है, या तो अगर वो पौधे में लगी हो तो जो उसके जो पत्ते होते हैं वो कैसे हो जाते हैं? येलोइश कलर के हो जाते हैं, ठीक है। भिंडी का पत्ता कैसा होता है? इस टाइप का होता है, देखा है किसी ने? नो मैम। भिंडी का पत्ता कुछ इस तरीके का होता है। तो ये जो वेन्स होती है, यानी कि जो पत्तों में अपने को देखने को मिलती है ये वेन्स, ये किस कलर की हो जाती है? येलो कलर की हो जाती है, ठीक है। ये येलोइश येलोइश हो जाती है, और जो पौधा होता है वो कैसा होने लगता है? येलोइश होने लगता है। ऐसा हम कहते हैं कि ये तो पौधा खराब हो गया, पर वो एक्चुअली उसको क्या हो रखा होता है? बीमारी होती है। उस क्या नाम है उसका? येलो वेन मोसेक ऑफ ओकरा। और सेम चीज क्या होती है? जो भिंडी होती है वो भी थोड़ी थोड़ी येलोइश कलर की होने लग जाती है। तो उससे क्या होता है? जो उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है वो कम हो जाती है। और
जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसको कॉज करते हैं उसका वो क्या होते हैं? वायरस। सुन नहीं रहा है क्या कोई? यस मैम। यस क्या कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज करते हैं येलो वेन मोसेक को? वायरस। 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 और ये किसके थ्रू फैलता है? इंसेक्ट। इंसेक्ट। इंसेक्ट्स के थ्रू। ठीक है, ओके मैम। ये याद रहेगा। यस मैम। ये जो पूरा टेबल है ना, ये पूरा टेबल याद रखना है। डिजीज का नाम क्या है, किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू होती है, उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, ये एग्जाम्स में पूछेंगे, तो अपने को याद होना चाहिए। ठीक है, ओके मैम। वेरी गुड। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? फूड क्या? पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग। क्या होती है फूड पॉइजनिंग, सुना है कभी? यस मैम सुना है। कहाँ सुना है? मैम एक भैया को हो गई थी। अच्छा, और किसी ने सुना है? नहीं सुना। फूड पॉइजनिंग क्या होती है कि जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, जैसे कि हमारा खाना पड़ा है, ठीक है, क्या है ये, क्या रखें इसको? ब्रेड रख ले इसको। यस मैम। यस मैम। ठीक है, ये हमारा ब्रेड है, ठीक है। ये ब्रेड कौन खा रहा था? पृथ्वी। क्यों पृथ्वी? यस मैम। ये ब्रेड खा रहे थे तुम? यस मैम। फिर पृथ्वी की मम्मी ने उसको बुला लिया बाल मजदूरी करने के लिए, तो पृथ्वी चला गया। अब ये ब्रेड यहाँ रखा रहा, ये एक दिन रखा रहा, 2 दिन रखा रहा। अब तीसरे दिन जब पृथ्वी आया, उसने देखा अरे मैंने तो ब्रेड रखा था यहाँ पर। अब क्या हुआ, ये 3 दिन से खुला पड़ा रहा, तो इसके ऊपर क्या आ गए? बैक्टीरिया, फंगी। फंगई। कहाँ पढ़ा था फंगई हमने? मैम मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म में पढ़ा था, तो ये फंगई, ये क्या है? ब्रेड मोल्ड फंगई का एक एग्जाम्पल है। तो हमने पढ़ा था कि जो हमें फंगई फंगई जो है, उसने क्या किया, इस ब्रेड की मोल्डिंग कर दी, तो इस वजह से क्या हुआ यहाँ पर, फंगस की वजह से ये क्या हो गया, खराब हो गया। खराब हो गया ये। खराब हो गया। अब पृथ्वी को लगी भूख, उसने कहा कि उसको लगा कि क्या ही हो जाएगा, 3 दिन का तो रखा है, पृथ्वी ने इसको खा लिया। खा लिया। पर इसमें बेसिकली हुआ क्या था, इसमें जब पृथ्वी इसको खोल कर गया, तो ये मॉइस्चर की प्रेजेंस में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इसमें क्या करने लगे, पनपने लगे। अब अगर पृथ्वी इसको खाएगा तो किसके अंदर चला जाएगा ये? पृथ्वी। पृथ्वी के अंदर। तो क्या हो सकता है, पृथ्वी की तबीयत बिगड़ेगी कि पृथ्वी स्ट्रांग हो जाएगा? मैम बिगड़ेगी। बिगड़ेगी। तो ऐसा खाना खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? नहीं खाना चाहिए। पृथ्वी खाओगे कि नहीं? नहीं खाऊंगा। वेरी गुड, पृथ्वी स्मार्ट है। ठीक है, तो जब इस टाइप से जो हमारे खाने खराब बाहर जो रखे रहते हैं वो खराब हो जाते हैं, या फिर हम बासी खाना खाते हैं, तो हमें क्यों हमें हमेशा कहते हैं ना कि ताजा खाना खाना चाहिए। क्यों कहते हैं? इसीलिए कहते हैं कि जब जब बासी खाना होता है, वो क्या करता है, उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पनपने लगते हैं। जब ये तो क्या होता है कि हम बेसिकली हम क्या करते हैं, सुबह का खाना शाम को खा लेते हैं, ये नॉर्मल होता है कि ठीक है इंसान खा सकते हैं। लेकिन अगर कोई सोचे कि आज का बना हुआ खाना कोई 2-3 दिन तक खाता रहे, तो क्या होगा ऐसे में, जो रोटियां होती है उनके ऊपर भी फंगस जम जाती है, तो उसकी वजह से क्या होता है, जब वो खाना हमारी बॉडी में जाता है तो क्या हो जाती है, फूड पॉइजनिंग हो जाती है। ठीक है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या करते हैं, ग्रो करते हैं हमारे फूड के ऊपर, और किस सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, टॉक्सिक। टॉक्सिक मतलब क्या होता है, जहरीला। जहरीले। तो जहरीले पदार्थ बन जाते हैं वो, तो उनको जो खाना रहता है वो हमारे लिए बहुत हार्मफुल रहता है। अगर हम ऐसे खाने को खाते हैं तो क्या हो सकती है, हमारी बहुत ज्यादा तबीयत बिगड़ सकती है, और इवन इंसान मर भी सकता है। ठीक है, ओके। तो हमें कभी भी इस टाइप का खाना नहीं खाना चाहिए। हमें हमेशा क्या कोशिश करनी चाहिए कि हमारा जो फूड है वो हम हमेशा खराब करने से उसको बचाएं। ठीक है, हमें उसको हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि हमारा खाना खराब ना हो,
और अगर खराब हो गया है तो हम उसे नहीं कंज्यूम करें, हम उसे नहीं खाएं, ठीक है। यस मैम। तो बेसिकली फूड पॉइजनिंग किसकी वजह से होती है? हार्मफुल माइक्रोब्स ग्रोइंग ऑन फूड, यानी कि हार्मफुल माइक्रोब्स यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि जो कि फूड को फूड में ग्रो करते हैं और हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। अगर किसी को फूड पॉइजनिंग होती है तो उसके सिम्टम्स क्या होते हैं? वॉमिटिंग, स्टमक पेन और डायरिया। वॉमिटिंग, वॉमिटिंग सबको पता है, उल्टी होना, ठीक है। जब हमारे पेट में इस टाइप का खराब खाना या फिर जहरीला पदार्थ अंदर जाता है तो इंसान को क्या होती है? वॉमिटिंग होती है और उसके दर्द होता पेट में दर्द होता है और डायरिया यानी कि लूज मोशन हो जाते हैं उस इंसान को, ठीक है। तो अगर कभी भी हमें इस टाइप के सिम्टम्स देखने को मिले तो हमें ज्यादा देर वेट ना करके डॉक्टर को दिखाना चाहिए, डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इसीलिए मना किया जाता है कि बाहर का खाना नहीं खाना। नहीं खाना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता है कि वो खाना कितने दिनों का वो यूज कर रहे हैं, वो तेल कितने टाइम का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम बाहर से खाना खा रहे हैं तो हमें हमेशा हाइजीन का ध्यान रखना चाहिए कि हम बाहर किसी अच्छी जगह पर खाना खाएं। नहीं तो हमें हमें ऐसी वैसी जगहों पर खाना नहीं खाना चाहिए जो कि अ, एक ही टाइप का खाना इस्तेमाल कर रही हूँ, ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं, पानी पूरी वाले भैया क्या करते हैं, करते हैं हाथों से। गंदा पानी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और एक दिन का मसाला दो दो तीन तीन दिन तक यूज करते हैं अगर अच्छे नहीं हुए तो, ठीक है। जनरली ऐसा ही होता है, इसीलिए हमें बाहर का खाना नहीं कंज्यूम करना चाहिए। जो समोसे हम खा रहे होते हैं बड़े चाव से, उसका जो तेल होता है वो कंटिन्यूअसली एक ही तेल इस्तेमाल हो रहा होता है कई दिनों तक, ठीक है। तो बाहर का खाना तो नहीं खाएगा अब कोई? आओ। खाएगा? एक तो तुम लोग रिस्पॉन्स क्यों नहीं करते हो, सो जाते हो क्या? आवाज आ रही है क्या मेरी? यस मैम। यस मैम। यस मैम। बोलते क्यों नहीं हो? श्रेष्ठ और मोहित तुम बैठ के मस्ती कर रहे हो ना साथ में? नो नो मैम। मैम। मोहित हंस क्यों रहे हो फिर तुम? मजाक कर रही हूँ मैं यहाँ पे? नो मैम, मैं ये लिख रहा हूँ। अच्छा लिख रहे हो, रिस्पॉन्स दे दिया करो, इससे ऐसा मुझे लगता है कि मेरी आवाज तो नहीं कट गई है कहीं, ठीक है। एटलीस्ट एक इंसान बता दिया करो कि आवाज आ रही है, ठीक है। ओके मैम। जो कॉमन कॉज होता है इन हार्मफुल जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें क्या कौन कौन से होते हैं? बैक्टीरिया, ठीक है। बैक्टीरिया जैसे कि सैल्मोनेला, ये क्या करता है? गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिजीज यानी कि जो टाइफाइड और कोलेरा वगैरह में होता है ना, वो जवाब ही नहीं देंगे। गैस मेरे को हुआ था कौन सा वाला? मैम, टाइफाइड हुआ था। हाँ, जैसे जो टाइफाइड जो होता है वो सैल्मोनेला की वजह से होता है, जो पानी के थ्रू हमारी, ये एक बैक्टीरिया होता है जो कि पानी के थ्रू हमारे पेट में चला जाता है और फिर हमें गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल यानी कि हमारे पेट के अंदर के जो डिजीजेस होते हैं, तो हमें जैसे कि टाइफाइड और कोलेरा जैसे जानलेवा डिजीजेस हो जाते हैं, ठीक है। मत जवाब दो, पर यस जब मैं मैम। पूछूंगी तब जरूर जवाब दे देना। नेक्स्ट क्या है हमारा? स्टेफिलोकोकस। क्या नाम है? स्टेफिलोकोकस। ये बेसिकली किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? फूड पॉइजनिंग के लिए, निमोनिया के लिए और स्किन इन्फेक्शंस के लिए, ठीक है। ओके मैम। यस तो मैम। अभी हमें इतना पढ़ के क्या समझ में आया? पृथ्वी क्या समझ आया? बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए। अरे वेरी गुड। सोनाली तुम्हें क्या समझ आया? क्या बोल फूड मैम? पॉइजनिंग क्या होती है? फूड मतलब देखो अपने शब्दों में बताओ, जो तुम्हें समझ आया हो अभी, इतना जो मैंने समझाया उसमें। मैं जैसे बताऊँ?
एक मिनट देवेश, वो भी न्यू आई है ना। मैम अगर खराब खाना खाते हैं इससे हमारी तबीयत खराब हो जाती है। हाँ, और कोई बताना चाहेगा? देवेश बताओ। मैम जब हम कुछ मतलब जब हम 1-2 दिन की तक हम खाना खाते रहते हैं लगातार एक सेम खाना, तो उससे हमको फूड पॉइजनिंग होता है। हम्म। श्रेष्ठ, यस मैम। मुझे जो आंसर चाहिए था वो मिला नहीं है, तुम दे सकते हो क्या? मैं हाइजीन मेंटेन करना चाहिए। मोहित, यस मैम। मुझे जो आंसर चाहिए था अब भी नहीं मिला है, तुम दे सकते हो? हमें बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए और खाने को खुले में नहीं छोड़ना चाहिए। सबने एडवाइस दे दी है। जैसे मैं बाहर का खाना खाने जा रही हूँ तो सब मुझे बता रहे हैं कि वो नहीं खाना चाहिए मैम आपको खाना। मैम खुद बेसिकली खा फूड पॉइजनिंग होती क्या है ये तो किसी ने नहीं बताया। फूड पॉइजनिंग बेसिकली किस वजह से होती है ये तो बताओ, मुझे भी पता है बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए, मैं नहीं खाती हूँ। बासी खाना खाने से, गंदा पानी पीने से। नहीं मतलब बेसिकली हमने क्या पढ़ा था कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि हमारे फूड में ग्रो हो जाते हैं और हमारे फूड को क्या बना देते हैं, टॉक्सिक बना देते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या हो जाते हैं, ग्रो हो जाते हैं किस पर, फूड खाने पर, खाने और फूड को क्या बनाते हैं, टॉक्सिक। ये बताना था, ये किसी ने नहीं बताया। और ये टॉक्सिक होने से हमारा जो फूड क्या हो जाता है, पॉइजनस हो जाता है। ठीक है, सॉरी, ओके मैम। समझ आया? यस मैम। फूड यस मैम। पॉइजनिंग में हमने ये पढ़ा है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो हमारे फूड पे ग्रो हो जाते हैं और क्या हो जाते हैं, हमारी फूड को टॉक्सिक बना देते हैं, जो कि हमारा फूड इतना पॉइजनस बन जाता है कि इससे हम या तो हमारी तबीयत बिगड़ जाती है या हमारा इंसान मर भी जाता है किसी किसी केसेस में। तो हमें इसीलिए बाहर का खाना ज्यादा कंज्यूम नहीं करना चाहिए। ठीक है, ठीक है। अब बेसिकली हमें समझ में आया कि फूड पॉइजनिंग जो है वो बहुत सीरियस इशू है। मतलब कि हमारा फूड अगर हमने खराब होने से नहीं बचाया तो इंसान को बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां हो सकती हैं। ठीक है, अगर हम खराब खाना खाएंगे तो हम नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा हमारा, कि हम इस खाने को प्रिजर्व कैसे करें। प्रिजर्व। प्रिजर्व कैसे करें, हम कैसे बचाएं हमारे खाने को। तो इसके क्या होते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं। ठीक है, बेसिकली हम बहुत अलग अलग टाइप के तरीके यूज करते हैं कि हमारा जो खाना हो वो क्या हो, खराब ना हो। ठीक है, यस मैम। ठीक है। सबसे पहला क्या होता है, सॉल्ट एंड एडेबल सॉल्ट्स आर द केमिकली जनरली यूज टू चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। यानी कि सॉल्ट और एडिबल ऑयल्स, यानी कि जो नमक होता है ये हमारा बहुत अच्छा प्रिजर्वेटिव होता है। हमने देखा है मम्मियाँ जब खाना बनाती हैं, सॉरी जब अचार डालती है तो उसमें नमक डालती है। यस यस मैम। मैम। और वो जो नमक होता है वो सिर्फ टेस्ट के लिए नहीं डाला जाता है, वो इसीलिए भी डाला जाता है कि जो हमारा अचार हो वो क्या हो, खराब ना 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 हो। 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 और हमारा जो अचार होता है उसको मम्मी कैसे रखती है, तेल के तेल के डब्बे में भर के रखती है। उसमें क्या होता है, बहुत सारा तेल होता है। यस मैम। किसी ने सुना है मम्मी को कहते हुए कि अगर तेल नहीं डालेंगे तो अचार खराब हो जाएगा? यस मैम। यस मैम। क्यों कहते हैं कि तेल नहीं डालेंगे तो अचार खराब हो जाएगा, या अचार में से अगर तेल खत्म हो जाता है तो मम्मी अलग से तेल डालती हैं उसमें कि नहीं, यस अगर हमारा अचार तेल में नहीं रहा तो हमारा अचार खराब हो जाएगा। ऐसा क्यों कहते हैं? मैम, क्योंकि तेल नहीं होता तो उसमें बैक्टीरिया लग जाता है। क्योंकि जो सॉल्ट और एडिबल ऑयल होते हैं, यानी कि जो तेल और नमक होते हैं, ये बहुत अच्छा प्रिजर्वेटिव का काम करते हैं। ये हमारी चीजों को खराब होने से बचाते हैं। चलो, किस किस के घर में नींबू का अचार बनना है इस वक्त? मैम मेरा। मैम मेरे घर में। हाँ, अब उसमें से तेल निकाल देना, ठीक है, और तेल निकाल के रख देना उस डब्बे को, और दो दो दिन बाद जाके देखना क्या हो जाएगा उस डब्बे में। खराब हो करके जाएगा। देखे, खराब हो जाएगा, उसमें फंगस डेवलप हो जाती है। अगर तुम अचार को ऐसे ही खुला छोड़ दोगे ना बिना तेल के,
तो उसमें वैसे वाइट वाइट स्पॉट्स तुम्हें दिखने लग जाएंगे और हमारा जो अचार हो जाता है खराब हो जाता है। तो फिर श्रेष्ठ की होती है पिटाई। श्रेष्ठ नहीं करना है ऐसा, ठीक है? मैं यस कर मैम। चुका हूँ एक बार। नहीं नहीं तो क्या देवेश? मैं कर चुका हूँ एक बार। देखो वो कर चुका है, सारे उल्टे काम देवेश कर चुका है, ठीक है? और क्या क्या किया देवेश? मैं बस यही काम करा एक। बस यही काम कर रहा है, ठीक है? तो देवेश जैसे काम नहीं करने हैं। देवेश पिटाई हुई थी फिर? हुई थी देवेश की पिटाई। चलो, नेक्स्ट हमारा सबसे पहला मेथड होता है केमिकल मेथड। केमिकल मेथड यानी कि जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती है, ठीक है, वो क्या करती है, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज वगैरह होती है, इंडस्ट्रीज होती है, जो उनको जो सामान सप्लाई करना होता है, तो वो कैसे सप्लाई करती है? जो चीजें होती है ना उसमें केमिकल्स डाल देती है। जो खाने पीने के सामान होते हैं उनमें कुछ केमिकल्स का यूज करती है। वो केमिकल्स क्या होते हैं? सोडियम, सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फेट, मेटाबाइसल्फाइड, सॉरी, ठीक है? जो इंडस्ट्रीज होती है वो केमिकल्स का यूज करती है, जैसे कि सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। ये क्या करती हैं, जो पैकेज्ड फूड आते हैं, जो पैक्ड आइटम्स आते हैं, उसमें इन केमिकल्स को डालती है, ताकि कई टाइम तक क्या होता है, ये जो अ, खाने के जो सब्सटेंस होते हैं ये खराब नहीं होते हैं। जैसे कि जो पैकेज जैम्स, जैम देखा है सबने, खाया है? यस यस मैम। मैम। यस मैम। और पिकल्स यानी कि अचार, यानी कि जैम और अचार जो कंपनीज देती हैं, पैकेज्ड रहता है वो पूरा। तो क्या यस होता है, सबने देखा है, अपन कहते हैं कि एक्सपायरी देख के खाना चाहिए। यस मैम। यस मैम। अगर एक्सपायर्ड फूड खाएंगे तो क्या होगा? फूड पॉइजनिंग। अरे फूड वेरी गुड पॉइजनिंग। देवेश, फूड पॉइजनिंग होगी, ठीक है? इसीलिए हमें एक्सपायर्ड चीज नहीं खानी चाहिए। अब जब ये जो केमिकल्स डालती है इसमें कंपनी या फैक्ट्री, तो क्या होता है, इनकी एक एक्सपायरी डेट होती है कि ठीक है, ये जो केमिकल है इसका असर 1 साल तक ही होगा। मतलब 1 साल तक ये जो खाना है, ये जो जैम है, ये खराब नहीं होगा। लेकिन 1 साल के बाद हम इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकते। हो सकता है कि इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलप कर जाएं, लेकिन 1 साल, ऐसा देखो, अगर ऐसा होता कि कंपनी आज बनाती और बस ये 2-3 दिन ही चल पाता, तो कभी कोई बिजनेस ग्रो करता क्या? नो नो मैम। मैम। नो मैम। नहीं करता। तो देखो, जब कोई भी चीज बनती है तो सबसे पहले वो चीज बनाई जाती है, फिर उसकी पैकेजिंग होती है, फिर उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया जाता है, फिर उसको बेचा जाता है। तो अगर ऐसा हमारे पास ये केमिकल मेथड्स नहीं होंगे तो क्या होगा? कोई भी इंडस्ट्री ग्रो कर ही नहीं पाएगी, ठीक है? तो ये जो केमिकल्स होते हैं ये क्या होते हैं, हमारे लिए, हमारे ऊपर ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट नहीं डालते हैं, और ये हमारे जो खाना होता है उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो हो उससे भी बचाते हैं, ठीक है? क्या बोलते हैं इन केमिकल्स को? प्रिजर्वेटिव्स। क्या बोलते हैं? प्रिजर्वेटिव। प्रिजर्वेटिव। प्रिजर्वेटिव, वेरी गुड, ठीक है? ये हमारा पहला मेथड था। पहला मेथड क्या था? केमिकल मेथड। नेक्स्ट मेथड, सॉल्ट एंड शुगर। 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 देखो, हाई सॉल्ट और शुगर जो क्या करता है, मॉइस्चर को रिमूव करता है। अगर हम सॉल्ट और शुगर को डालते हैं किसी भी चीज में, तो वो क्या करता है, मॉइस्चर को रिमूव करता है। और मॉइस्चर ही वो जगह है जहां पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, ठीक है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो मॉइस्चर में पनपते हैं। तो अगर अगर हम किसी चीज से मॉइस्चर ही हटा देंगे तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या हो जाएंगे? हट जाएंगे। हट जाएंगे। इसीलिए जैसे जो पिकल्स होता है, अचार में हम क्या डालते हैं? सॉल्ट डालते हैं, जैम्स में शुगर डालते हैं, और मुरब्बा सुना है किसी ने, आंवले का बनता है, यस मैम। यस मैम। हाँ, तो उसमें क्या डालते हैं? शुगर होती है उसमें। शुगर। वो किस लिए यस मैम। होती है? ताकि हम उसको क्या कर सके, प्रिजर्व करके रख सके, ठीक है? समझ में आया? यस मैम। यस मैम। वेरी गुड। नेक्स्ट हमारा क्या है, सबसे जो घर में हम यूज करते हैं बेसिक तरीका,
ठीक है, अगर हमें लगता है कि किसी भी चीज में बैक्टीरिया हो सकते हैं या फिर वायरस हो सकते हैं, हम उसको कैसे हटाते हैं? हीटिंग। हीटिंग करके। ऐसा कहते हैं गर्म पानी पीना चाहिए। यस मैम। यस। वो इसीलिए कहते हैं कि एक जो पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है उस पे आके क्या होते हैं, जो जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर माइक्रोब्स होते हैं वो वो मर मतलब जाते हैं। इसीलिए हमेशा कहते हैं कि दूध को, पानी को हमेशा गर्म करके कंज्यूम करना चाहिए, गर्म करके पानी पीना चाहिए, उबला हुआ पानी पीना चाहिए। ठीक है, समझ में यस आया? मैम। यस 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 मैम। 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 और नेक्स्ट होता है कूलिंग। भी क्या करते हैं हम? फ्रिज जमा में रख रखने देते हैं के बचा हुआ बाद सामान। किस किस के घर में फ्रिज में रख देते हैं? मैं मेरे मेरे घर में, सबके घर में रख देते हैं। क्यों रख देते हैं? ताकि खराब ना हो। खराब ना हो। तो क्यों खराब नहीं होता? क्योंकि जितना कम टेम्परेचर होता है, माइक्रोबियल ग्रोथ उतनी ही स्लो हो जाती है। ठीक है, यस यस मैम। यस मैम। मतलब अगर हम कूल की बात करें, मतलब कोई ऐसा, आपने देखा ठंड में जो चीजें जल्दी खराब नहीं होती हैं? यस मैम। देखा है ना सबने, ठंड में चीजें जल्दी खराब नहीं होती। वो इसीलिए होता है क्योंकि ठंड में क्या होता है, माइक्रोबियल ग्रोथ जो होती है वो हमारी स्लो हो जाती है, बहुत स्लो हो जाती है, जिसकी वजह से चीजें खराब नहीं होती। इसीलिए जनरली हम क्या करते हैं, फूड को लो टेम्परेचर पे रख देते हैं। क्यों देवेश? यस मैम। फ्रिज का टेम्परेचर हाई होता है कि लो? मैम हाई। हाँ, वेरी गुड देवेश, एज एक्सपेक्टेड आंसर। कौन जवाब देगा? पृथ्वी देगा। लो। वेरी गुड। लो होता है कि हाई होता है देवेश? दोनों होते हैं। फ्रिज का टेम्परेचर लो टेम्परेचर होता है। अभी मैथ्स में पढ़ रहे हो ना तुम यही? यस मैम, टेम्परेचर पड़ रहा है। तो फिर कंप्लेन करती हूँ, रुको तुम्हारी मैथ्स वाले सर से। ठीक है, क्या पढ़ा अभी हमने? कूलिंग से क्या हो जाती है, माइक्रोबियल ग्रोथ कंट्रोल हो जाती है, स्लो डाउन हो जाती है। ठीक है, इसीलिए हम बचा हुआ खाना क्या रख देते हैं, फ्रिज में जाके रख देते हैं, क्योंकि वहां पर माइक्रोबियल ग्रोथ बहुत कम हो जाती है, टेम्परेचर बहुत लो होता है देवेश। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? ड्राइंग। ड्राइंग मतलब सुखाना। दुकान। जब सर्दी का मौसम, सॉरी सर्दी नहीं, बारिश के मौसम में देखा है मम्मियाँ छत पे धूप निकलती है और क्या बोलते हैं, दाल को ले जाती है छत पे कि आज मैं दाल सुखाऊंगी, आज मैं कपड़े सुखाऊंगी, सारी चीजें सुखा सुखा के छत पे रख देती है। किस किस के यस, घर में होता है ऐसा? मेरे घर में। देखो, पृथ्वी के घर में। मैम मेरे घर में। अच्छा देवेश, सब देवेश के घर में होता है। क्या होता है जब चीजें क्या जब हम उन्हें धूप में रख देते हैं या फिर जब हम चीजों को सुखाते हैं तो उसमें से मॉइस्चर चला जाता है। ठीक है, मॉइस्चर मतलब नमी। और नमी कौन सी जगह है जहां पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं। रहते हैं? तो अगर हमने वो जगह ही हटा दी तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहाँ रहेंगे? कहीं नहीं रहेंगे। ठीक है, तो ड्राइंग यानी कि अगर हम किसी चीज को सुखाएंगे तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से हम क्या कर सकते हैं, अपनी चीजों को प्रिजर्व कर सकते हैं। जैसे कि ग्रेन्स, पल्सेस और स्पाइसेस, यानी कि जो मसाले वगैरह होते हैं या फिर दाल वगैरह जो होती हैं, उनको मम्मियाँ क्या करती हैं, धूप में सुखाती हैं ताकि उनकी मॉइस्चर निकल जाए। मॉइस्चर निकल जाए और हमारा जो सामान है वो प्रिजर्व रहे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ऑयल एंड विनेगर। ये बेसिकली प्रिजर्व, जो विनेगर होता है हमारा वो माइक्रोबियल ग्रोथ को रोकता है, और ऑयल भी हमारा जो होता है माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं होने देता है। इसीलिए हम उन्हें पिकल या अचार वगैरह में यूज करते हैं। ये हमने पहले ही पढ़ा था। ठीक है, यस मैम। यस मैम। ठीक है, अभी तक सब समझ में आया? यस यस। मैम। यस मैम। वेरी गुड। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, पेस्चराइजेशन। किसी ने सुना है पहले? नो बोला है कि यस बोला है? दो। नो मैम। नो मैम। देखो, पेस्चराइजर को किसने इन्वेंट किया था? लुइस पेस्चर ने।
किसने इन्वेंट किया था? लुईस पेस्टर। लुईस लुईस पेस्चर। पेस्चर। पेस्चराइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसको लुईस पेस्चर ने इन्वेंट किया था। क्यों इन्वेंट किया था? ताकि हम क्या कर सकें, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसको हम किल कर सकें। ये बेसिकली कहाँ यूज होता है आजकल? हमारी जो मिल्क इंडस्ट्री होती है ना, मिल्क इंडस्ट्री मतलब समझ रहे हो? किस किस के घर में पैकेट वाला दूध आता है? किसी के घर में नहीं आता? नो नो मैम। किसी के घर में पैकेट वाला दूध नहीं आता? मैम नो मैम। कभी कभार लेके आते हैं, यूं तो नहीं आता। देखा तो होगा ना। यस 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 मैम। मैम, देखा था बहुत बार है। हाँ देखा, हाँ। अच्छी बातें नहीं आता है तो। हाँ तो जो कंपनीज होती है वो क्या करती है, ऐसा थोड़ी होता है कि हाँ अभी गाय का दूध निकाला और अब बस उसको पैकेट में पैक कर दिया और तुम लोगों के घर भेज दिया, मतलब दुकान पे, कि बस अब इसको जाके ले लो। और अगर ये प्रोसेस है, इसको करने में इतना टाइम लगेगा कि वो जो दूध है वो खराब हो जाएगा, होगा कि नहीं? यस मैम। तो यस मैम। ऐसे केसेस में क्या होता यस है, मैम। पेस्चराइजेशन का यूज करते हैं। पेस्चराइजेशन में क्या होता है, मिल्क यानी कि जो दूध होता है उसको 70 डिग्री सेल्सियस, यानी कि बहुत हाई टेम्परेचर होता है, 70 डिग्री सेल्सियस, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर। इस पे उसको 15 से 30 सेकंड के लिए उबाला जाता है। 70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है, इतनी हीट होती है उसमें कि वो दूध जो होता है वो बहुत ज्यादा तेज उबलता है। और फिर उसको क्या करते हैं, जैसे ही वो उबलता है उसको सडन क्या कर देते हैं, ठंडा कर ठंडा। दो। कूल कूल डाउन कर देते हैं, सडन उसको ठंडा कर देते हैं। ये प्रोसेस क्या करता है, उसके अंदर के जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसको मार मार देता देता है। मार देता है। ठीक है। पेस्चराइजेशन क्या प्रोसेस होता है, पेस्चराइजेशन में क्या होता है, सबसे पहले उसको हीट किया जाता है, कितने डिग्री सेल्सियस पे? 70 डिग्री 70। सेल्सियस 70 डिग्री सेल्सियस पे। कितने सेकंड के लिए? 15 से 15 तीस से 30। सेकंड के लिए। चल के लिए। और फिर जैसे ही वो गर्म होता है उसको बिल्कुल भी टाइम नहीं दिया जाता कि वो ठंडा हो, उसको तुरंत क्या किया जाता है, एकदम बहुत बहुत ठंडे टेम्परेचर, यानी कि -2 डिग्री या 3 डिग्री सेल्सियस, इस पे क्या किया जाता है, ठंडा। ठंडा किया ठंडा। ठंडा किया जाता है, कूल डाउन किया जाता है। और इससे क्या होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो मर जाते हैं। ये जो प्रोसेस होता है सडन हीटिंग, मतलब एकदम से हीट करना और सडन कूल करना, यानी कि एकदम से उसको ठंडा कर देना, इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? पेस्चराइजेशन। देवेश, यस मैम। 70 डिग्री सेल्सियस और 3 डिग्री सेल्सियस, -3 डिग्री सेल्सियस कहाँ ठंडा होगा? मैम 70 डिग्री में उबाला जाएगा और 3 डिग्री सेल्सियस में ठंडा किया जाएगा। नहीं, मैं पूछ रही हूँ कौन सा टेम्परेचर गर्म है और कौन सा टेम्परेचर ठंडा है। मैम 70 डिग्री सेल्सियस गर्म है और -3 डिग्री सेल्सियस ठंडा है। क्यों, सही कह रहा है ये? यस यस मैम। मैम। किसी को डाउट तो नहीं है? नो नो मैम। मैम। नो नो मैम। मैम। चलो, मतलब मैथ समझ आ रही है ना? यस मैम। वेरी गुड। देखो ये डायग्राम है, इसके थ्रू, इसमें मतलब समझाया गया है पेस्चराइजेशन का प्रोसेस। इसमें क्या होता है, जो फ्रेश मिल्क होता है इंडस्ट्री में ऐसे ही काम होता है, मतलब इस टाइप के टैंकर्स होते हैं वहां पर, इस टाइप के ना टैंकर्स बने होते हैं। तो क्या होता है, यहाँ से मिल्क इसमें डाला जाता है और जैसे ही मिल्क इस पूरे पोर्शन में एंटर करता है, मतलब इस पूरे पार्ट में एंटर करता है, तो क्या होता है, वो यहाँ पर उसको गर्म किया जाता है। गर्म किया जाता है, कितने डिग्री सेल्सियस पे? 70 डिग्री सेल्सियस पे। और फिर इस मिल्क को क्या किया जाता है, जैसे ही ये गर्म होता है इसको तुरंत ट्रांसफर किया जाता है इस कूलिंग सेक्शन में, और यहाँ पर टेम्परेचर जो होता है वो बहुत ठंडा होता है, जैसे कि -2 डिग्री सेल्सियस और -3 डिग्री सेल्सियस, बहुत ठंडा टेम्परेचर होता है। और इसके बाद ये जो मिल्क होता है इसको अलग से कंटेनर में लिया जाता है, फिर इसको, इसकी क्या की जाती है, पैकेजिंग की जाती है। और इसकी वजह से क्या होता है, मिल्क जो होता है वो खराब नहीं होता है। ठीक है, देख, जो मिल्क का पैकेट आता है वो 2 दिन की एक्सपायरी के साथ आता है, मतलब आप उसको 2 दिन तक यूज कर सकते हो। और ये बहुत लंबा टाइम होता है, अगर, क्योंकि मिल्क जैसी चीज जो होती है वो एक दिन ही बहुत मुश्किल से चल पाती है ना?
यस मैम। यस खराब हो जाता है वरना वो। तो जो मिल्क की इंडस्ट्री होती है वो इस मेथड को यूज करती है ताकि वो मिल्क जो उनके पास आए वो खराब ना हो, और वो उसकी अच्छे से पैकेजिंग कर सके और अच्छे से उसको ट्रांसफर कर सके एक दूसरे से दूसरी दूसरी जगह, ताकि वो बिक सके। समझ में आया? यस यस मैम। वेरी गुड। यस मैम। यस नेक्स्ट मैम। क्या है? स्टोरेज एंड पैकिंग। जनरली जो हमारे जो खाने होते हैं, जैसे कि जो चिप्स वगैरह का पैकेट आता है, वो एकदम पैक्ड आता है कि कहीं से खुला हुआ आता है? मैम नो। पैक आता है। मैम पैक्ड ही आता है। पैक्ड ही आता है, वेरी गुड। और किसी ने देखा है वो चिप्स के पैकेट में पूरी हवा भरी होती है और सिर्फ 3 चिप्स देते हैं वो? यस यस मैम। मैम। यस मैम। किस किस को लगता है बुरा कि अरे यार इतने बड़े पैकेट में सिर्फ 3 मेरे को चिप्स? लगता है। तुमको लगता है? मेरे तुमको को तो सबसे लगता पहले लगता है? किसको लगता है? और किसी को नहीं लगता है बुरा? मेरे को। मैम मैम मेरे को। सबको लगता है बुरा। पृथ्वी, तुम्हें नहीं लगता? मुझे लगता है। और सोनाली? मैम लगता है। अरे देखो, सबको लगता है। अरे मैम, आपने कैसी बात कर दी। कितने चिप्स चाहिए सबको इसमें? यस मैम। पूरा और आधी हवा। अच्छा। चलो, देखो जो चिप्स का पैकेट होता है, इसमें चलो 4 चिप्स आती है, लेकिन पूरे पैकेट में हवा क्यों भरी हुई होती है? बिना हवा के भी तो दे सकते हैं ना, जरूरी है हवा भरना? ताकि मेरे वो को लगता जल्दी है से खराब ना हो। ताकि वो जल्दी से खराब ना हो। क्या कौन सी गैस भरी जाती है इसके अंदर? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। नाइट्रोजन, वेरी गुड, याद रखना। ये जो चिप्स वगैरह के पैकेट होते हैं ना, चिप्स कुरकुरे, इसके अंदर कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन नाइट्रोजन। गैस होती है। ये इसीलिए भरी जाती है ताकि हम उसको क्या कर सकें, खराब होने से बचा सकें। पहला तरीका ये होता है, और दूसरा तरीका होता है एयर टाइट पैकिंग करना, यानी कि उसमें हवा ना घुस पाए, क्योंकि अगर हवा घुस गई तो क्या आ जाएगा उसमें? मॉइस्चर। बैक्टीरिया। मॉइस्चर। और मॉइस्चर में तो बैक्टीरिया रहते हैं। ठीक है, यस मैम। समझ में यस आया? मैम। यस यस। मैम। यस मैम। वेरी गुड। क्या बताया अभी मैंने पेस्चराइजेशन में? सोनाली बताएगी। बताओ सोनाली। सोनाली, अच्छा आवाज आ रही है मेरी, इतना तो बता दो। मैम उसका वीडियो ही बंद हो गया। अच्छा, मीटिंग लेफ्ट हो गई है क्या? लेफ्ट नहीं, वो अटक गई। हाँ देखो, श्रेष्ठ को सब पता है, श्रेष्ठ वहीं तो बैठा है। श्रेष्ठ की साइड से बोल दो, उसका तो अच्छे से आ रहा है। क्यों श्रेष्ठ? श्रेष्ठ, तुम्हारा भी अटक गया क्या? पृथ्वी, यस मैम। बताओ क्या होता है पेस्चराइजेशन? टीचर ये वो उसकी उसकी खोज लुईस पेस्चर। यूलियस पेजनस ने करी थी। और हम्म पहले वो गाय का दूध देता है, बताया जाए, उसको निकाल कर सबसे पहले बहुत गर्म करा जाता है 15 से 30 सेकंड तक। फिर उसके हम्म बाद बहुत ज्यादा ठंडा करा जाता है, फिर वो पैकेट में वो बंद बस, कर। ये एक सेकेंड ना, एक एक चीज करेक्ट करिए। वो गाय का दूध नहीं होता, कोई भी दूध हो सकता है, मतलब कोई सा भी मिल्क। वो तो जस्ट एज अ एनिमल दिखाया है यहाँ पे, ठीक है? कोई सा भी मिल्क हो सकता है। यस मैम। हाँ बोलो आगे। फिर उसको पैकेजिंग करके बेचा जाता है। बस इससे क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर मिल जाते हैं। जाते हैं। मर जाते हैं। अ, सोनाली, आप बता सकती हो यस मैम। क्या होता है पेस्चराइजेशन? मैम मिल्क को है ना 70 डिग्री पर गरम करते हैं 15 से 30 70 डिग्री सेकंड तक। सेल्सियस। फिर है ना 3 उसको ठंडा कर देते हैं। हम्म क्या होता है इससे? क्या क्यों कर रहे हैं हम ये? मजे में कर रहे हैं कि चलो आज कुछ काम नहीं, ये कर लेते हैं? क्यों कर रहे हैं हम ये काम? ताकि
जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो उसके अंदर हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो क्या हो, मर जाए। मर जाए। ठीक है, सबको समझ में आया? यस यस मैम। मैम। यस अभी मैम। क्या क्या टॉपिक पढ़ा हमने? पेस्चराइजेशन। अरे मतलब पूरा होल अभी तक क्या कंप्लीट किया अपन ने, कि फूड को कैसे प्रिजर्व करें। रिजर्व प्रिजर्व कर। करना है। क्या क्या तरीके होते हैं फूड प्रिजर्व करने के? केमिकल मेथड, सेल डेन, शुगर हीटिंग। अरे अरे सबको बताने दो बेटा, एक एक बताओ। पहला पृथ्वी ने बताया केमिकल मेथड। नेक्स्ट मैम कूलिंग। कूलिंग, वेरी गुड। ऑयल एंड विनेगर। ऑयल एंड विनेगर, वेरी वेरी गुड। मैम पैकेजिंग। शुगर। सॉल्ट एंड शुगर, वेरी गुड। और पैकेजिंग, यस मैम। एयर टाइट पैकिंग, एयर टाइप पैकिंग। एयर टाइट पैकिंग, वेरी गुड। ठीक है, सबको समझ में आया मतलब? यस यस मैम। यस ठीक है। मैम। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है नाइट्रोजन साइकिल। छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आया, मतलब इस चैप्टर से क्वेश्चन आया तो यही पूछा जाएगा बेसिकली, और ये आगे के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसको मैं कराऊंगी तुम्हें नेक्स्ट क्लास में, और फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। उससे ओके। पहले लीव नहीं करना है अभी। अपन क्या थोड़े से क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है? ओके मैम। आंसर्स बताने हैं तुम लोगों को, ठीक है? ओके मैम। चलो, पहला क्वेश्चन है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर आल्सो कॉल्ड। सोनाली अभी तुमने ये पढ़ा नहीं है इसलिए तुम्हें नहीं समझ में आएगा, तो अगर तुम आंसर नहीं भी दे पा रहे हो तो कोई बात नहीं, हमें पता है कि तुमने नहीं पढ़ा है, ठीक है? ठीक है, मैं संडे को मैं क्लास लेके ये पूरा रिवाइज करवा दूंगी अगर तुम्हें लगेगा तो, ठीक है? ओके मैम। ठीक है, इसमें मैं किसी का नाम लेके नहीं पूछूंगी, सबको अपने अपने आंसर फटफट बोलने हैं, ठीक है? फिर मैं बताऊंगी कि किसका आंसर सही है। मैम चलो, फंगी। मेरे को क्वेश्चन तो बोलने दो। ओके मैम। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर ऑल्सो कॉल्ड, ये तो है आंसर देवेश का, फंगी। नेक्स्ट बताओ। सी। सी, ये है मोहित का। मैम सी। हाँ, तुम भी सी ही बोल दो, मैं पूछूंगी क्यों सी। पृथ्वी, पृथ्वी बेटा, आवाज नहीं आई टीचर? अब आ रही है? मैं बस खत्म ही कर रही हूँ क्लास, तुम बस थोड़ी देर रुक जाओ, क्वेश्चन थोड़ा रिवाइज हो जाएगा ना क्वेश्चन के थ्रू। चलो बताओ, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर ऑल्सो कॉल्ड। माइक्रोब्स। तुम्हारा भी यही माइक्रोवेव। आंसर है? यस मैम। ठीक है, ये है पृथ्वी का आंसर। और जो करेक्ट आंसर है वो है देवेश का, नहीं है। देवेश माइक्रोब्स कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। फंगाई कब बोला मैंने कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का टाइप है फंगाई? ये जो हमने अलग अलग पढ़े हैं ना, वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगाई, ये सब उसके टाइप्स हैं। पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कह सकते हैं, और माइक्रोब्स भी कह सकते हैं, ठीक है? ओके मैम। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी सीन विथ नेक्ड आइज? बी। बी मोहित। अमीबा। मैम इबा। सबका अमीबा? अमीबा। किसी का अलग तो नहीं है? नो मैम। किसी का चीटी तो नहीं है आंसर? नो मैम। नो मैम। वेरी गुड। अमीबा को हम क्या कर नेक्ड आइज से नहीं देख सकते हैं। नेक्स्ट है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू सी माइक्रो ऑर्गेनिज्म? देवेश देगा पहले आंसर। मैम टेलीस्कोप। टेलीस्कोप, वेरी गुड देवेश। अब आंसर श्रेष्ठ देगा। मैम माइक्रोस्कोप। अरे यार श्रेष्ठ, पृथ्वी, सॉरी देवेश तो टेलीस्कोप बोल रहा है। माइक्रोस्कोप। चलो, कोई बात नहीं।
पृथ्वी, माइक्रोस्कोप। कौन सा स्कोप? पृथ्वी, तुम्हारी आवाज कट रही है। पृथ्वी, आवाज, पृथ्वी आवाज नहीं आ रही है तुम्हारी। मोहित तुम बताओ। अच्छा, तुम बी ही कह रहे हो, ठीक है। मोहित, मैम बी। क्यों देवेश? यस मैम। तुमने सोच रखा है कि मैं आंसर्स गलत ही दूंगा? नो मैम। टेलीस्कोप से देखते हैं कि माइक्रोस्कोप से देखते हैं? गैलेक्सी थोड़ी देखनी है हमें जो टेलीस्कोप देखेंगे। माइक्रोस्कोप देखो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी कि छोटे ऑर्गेनिज्म, माइक्रो। तो किससे देखेंगे? माइक्रोस्कोप से देखेंगे ना। तो क्वेश्चन फिर तो समझ में नहीं आया। अरे ऐसे कैसे? क्वेश्चन ही समझ नहीं आएगा तो फिर आंसर्स कैसे दोगे? चलो नेक्स्ट का आंसर दो देवेश। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म? मैम मशरूम। सबका आंसर सब बताओ। मशरूम। पृथ्वी, मशरूम। यस मैम। वेरी गुड। इसका आंसर क्या है? मशरूम है। क्योंकि बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, ये सब क्या एक है? सही दे दो। टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। और क्या क्या थे? ये तो तीन हुए, दो और थे ना। फंगी और एल्गी। फंगी और एल्गी, वेरी गुड। विच माइक्रो Yes, ma'am. ऑर्गेनिज्म कॉजेज मलेरिया? इसका आंसर सिर्फ देवेश देगा। मैम बैक्टीरिया। वेरी गुड देवेश, एज एक्सपेक्टेड। नेक्स्ट आंसर इसका शेष देगा। मैम प्रोटोजोआ। और मोहित प्रोटोजोआ। और पृथ्वी। प्रोटोजोआ। वेरी गुड, इसका आंसर प्रोटोजोआ है। देवेश, कहाँ पढ़ा है मैंने तुमको कि मलेरिया बैक्टीरिया की वजह से होता है? कहीं नहीं पढ़ा है। मलेरिया किसकी वजह से होता है? एनोफिलीज मॉस्किटो की वजह से होता है ना। यस मैम। वो क्या कैरी करती है? प्लाज्मोडियम। और प्लाज्मोडियम किसका एग्जाम्पल है बेटा? प्रोटोजोआ प्रोटोजोआ। का है ना। तो फिर बैक्टीरिया क्यों बोला? क्यों? यस मैम। अब इस क्वेश्चन में तो किसी से गलती नहीं होनी चाहिए। मलेरिया इज कॉज्ड बाय। प्लाज्मोडियम। वेरी गुड देवेश, सबसे पहले आंसर तुम्हारा आना चाहिए था, अभी समझाया मैंने तुमको। प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया? इसका आंसर सिर्फ देवेश देगा। मैम चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स। नेक्स्ट कौन बताएगा? शेष बताओ। चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स। मोहित, चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स। पृथ्वी, चिकन पॉक्स। क्या लाइन से गलत आंसर दिए। वेरी गुड। जो टेबल पढ़ाया था मैंने और कहा था कि वो टेबल याद रखना, उसमें जब ट्यूबरक्लोसिस मैंने पढ़ाया था, टीबी, वो किसकी वजह से होता है? क्या लिखा था मैंने? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया। और चिकन पॉक्स का क्या लिखा था? वायरस। वायरस लिखा था। तो फिर ये इधर गलत आंसर कैसे आ गया? अब भी याद आया। अब भी याद आया? अरे यार शेष, काश पहले याद आता था। देखो, तुम यहाँ से सही आंसर देते तो ये तुम्हारे पीछे के सारे तुम्हारा सही आंसर देते। गलत करा दिया ना तुमने सबका। देवेश, यस मैम। वो टेबल याद करनी है बेटा, वो मैंने ऐसी थोड़ी समझाई थी। इसका आंसर टीबी है, ट्यूबरक्लोसिस है, ठीक है। विच डिजीज इज कॉज्ड बाय वायरस? चलो इसका आंसर भी देवेश ही देगा, उसी से शुरुआत करेंगे।
मैं एक बार मतलब समझा दूँ उसका। अच्छा, जब क्वेश्चन पेपर सामने आएगा तो मैम से कहना, मैम आंसर तो मैं लिख दूंगा, बस आप ये क्वेश्चन समझा के चली जाओ, है ना। कौन सी ऐसी बीमारी है इनमें से जो वायरस की वजह से होती है? मैम टाइफाइड। टाइफाइड। और कौन देगा आंसर? श्रेष्ठ? मैम पोलियो। मोहित? पोलियो। पोल मोहित भी पोलियो और पृथ्वी भी पोलियो। पोलियो इज द करेक्ट आंसर। टाइफाइड बैक्टीरिया की वजह से होता है, कॉलेरा बैक्टीरिया की वजह से होता है, टीबी अभी पढ़ा कि बैक्टीरिया की वजह से होता है। क्यों गलत आंसर दे रहे हो बेटा? अच्छा देवेश, सच सच बताना, जब मैं पढ़ा देती हूँ वो चीजें तुम दोबारा नहीं देखते? मैम देखते हैं ना। तो फिर क्यों गलत आंसर दे रहे हो? ये तो मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया था कि कौन सी बीमारी कौन सी किसकी बीमारी वजह से किसकी होती है। वजह से होता है? चलो, चलो। इसका आंसर तो देवेश तुम्हें देके ही जाना पड़ेगा, नहीं तो मैं तुम्हें यहीं बैठाऊंगी आज पूरी रात। विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प्स इन मेकिंग कर्ड? इलेक्ट्रोसिलस। इलेक्ट्रो? इलेक्टो। लैक्टो? हाँ लेकिन लैक्टो नहीं है ना इस एग्जाम्पल में। तो अब इसका आंसर देवेश को देने तो कोई मत बोलना। देवेश, यहीं यस बैठाऊंगी मैम। मैं, इसका आंसर नहीं निकला आज तो। मैम मैम 2 मिनट। नहीं, मैं हिंदी में समझाने को रेडी हूँ। कौन सा ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि दही जमाने में मदद यानी कि सहायता करता है? अब बताओ। तो आगे सोचना पड़ेगा 2 मिनट। हाँ, बहुत टफ क्वेश्चन पूछ लिया है मैम आपने यूपीएससी का। मैं बोलूं? नहीं 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 नहीं, देवेश ही बताएगा। देवेश इधर उधर से पूछ के तो फिर मैं भी बता दूंगी। मैं पूछिए, हम कोई है ही नहीं आसपास। तो इतना टाइम क्यों लग रहा है? सोचना पड़ रहा है। तुम्हारा भरोसा नहीं है, तुम टीप के ले आते हो आंसर्स। तो मैं नहीं है कोई पास में सच में। देवेश, तुम यही जैसे बैठोगे आज, नो ठीक नो है? मैम, बैक्टीरिया। क्यों बैक्टीरिया क्यों? कोई मैम आंसर मत देना। देवेश, बैक्टीरिया क्यों? मैम बैक्टीरिया क्योंकि इसका आंसर नहीं है। बताओ क्यों बैक्टीरिया? मैम क्योंकि जो मतलब दही बनाने में मदद करता है, वो बैक्टीरिया ही एक टाइप से। कौन मदद करता है दही जमाने में? देखो, तुम्हें ये नहीं पता कि कौन मदद करता है, पर तुम्हें ये पता है कि वो एक तरीके का बैक्टीरिया है। यस और मैम, इतना मतलब अगर ये, सामने आ रहा। तो फिर तुम्हें पहले ही याद होना चाहिए था। शेष बताओ। मैम इलेक्ट्रोबैसिलस। अरे बेटा, लैक्टोबैसिलस तो है, पर वो इसमें से बताना है ना अपने को। लैक्टोबैसिलस दिख बैक्टीरिया। रहा है? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया। वेरी गुड। सबका बैक्टीरिया ही था ना? यस मैम। यस मैम। तो सही आ चलो, गए। लैक्टोबैसिलस कन्वर्ट मिल्क इनटू, देखो इतना मैम इजी कर्ड आंसर। कर्ड 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 तुम लोग सब सो कर्ड। रहे हो क्या? मैम सीओडी। कर्ड। कौन कौन बैठा है रजाई में, बता दो मुझे। मैं नहीं बैठा हूँ, मैं हम बता रहा जैकेट हूँ पहन आंसर के रखा है। कर्ड। तो फिर ये इतना इजी आंसर इतना टाइम क्यों लगा रहे हो तुम? क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है क्या? क्यों? ईस्ट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ, ब्रेड। गुड। सबका आंसर रेडी था ना? यस मैम। यस यस मैम। मैम। किसका नहीं था? ईस्ट इज अ टाइप ऑफ, देवेश बताओ। मैम वायरस। वेरी गुड। बताओ, ईस्ट इज अ टाइप ऑफ, बताया करो सब जल्दी जल्दी आंसर्स। मैम फंगस। फंगस। और पृथ्वी? टीचर सी वाला। सी वाला।
ठीक है, इसका आंसर फंगस है। फंगस। ठीक है देवेश, क्या आंसर है? ईस्ट। फंगस। तुम्हें जब लैक्टोबैसिलस किसका टाइप था ये याद रह गया, तो फिर ईस्ट किसका टाइप था ये याद नहीं रहा? विच गैस इज रिलीज्ड ड्यूरिंग फर्मेंटेशन बाय ईस्ट? कौन सी गैस रिलीज होती है जब फर्मेंटेशन किया जाता है ईस्ट के द्वारा? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। कार्बन डाइऑक्साइड। नहीं नहीं नहीं, नाइट्रोजन। अब तो नाइट्रोजन ही मानूंगी मैं। एक बार में क्यों नहीं दिया आंसर? मैम बताओ कार्बन शीर्ष। डाइऑक्साइड। अब तो तुम तो मैम सुन के दे ही कार्बन दोगे। डाइऑक्साइड। हाँ दे दो सब। पृथ्वी, यस मैम। कौन सी गैस रिलीज होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। वेरी गुड। क्या बताया था मैंने, जब घर में मम्मी ढोकले वगैरह या फिर इडली बनाती है तो उसमें डालती है ना थोड़ा सा बेकिंग सोडा वगैरह, या फिर यस अगर मैम। हम ईस्ट भी डालेंगे तो चीजें क्या हो जाती है? फर्मेंट हो जाती है। तो उसकी वजह से क्या होती है? फूलती है ना वो। तो कौन सी गैस रिलीज करती है वो? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करती है। कौन सी गैस रिलीज करती है मोहित? कार्बन डाइऑक्साइड। कि नाइट्रोजन? वो नाइट्रोजन से वो राइजोबियम का रिश्ता है ना, इसीलिए वो मोहित को वही याद आता है। लो मोहित, तुम्हारा क्वेश्चन आ गया, बताओ। राइजोबियम। 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 वेरी। राइजोबियम। सबका राइजोबियम कहाँ रहता है? सी। सी यानी कि नदी? ऑप्शन सी। अच्छा, क्या लिखा है ऑप्शन सी में? अरे मैम मैं इसका बता रहा हूँ। तुम बताओ, अपना आंसर बताओ। मैम सी। देवेश, क्या लिखा है सी में? मैम लेग्यूमिनस प्लांट। लेग्यूमिनस प्लांट। यस मैम। कौन कौन से होते हैं लेग्यूमिनस प्लांट पृथ्वी? क्यों पृथ्वी? यस मैम। कौन कौन से प्लांट लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं? लेगुमिनस प्लांट। नहीं पता। लेग्यूमिनस प्लांट वो होते हैं जिनकी रूट के नोड्यूल्स में यानी रूट के नोड में क्या होता है? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। क्या एग्जाम्पल होता है उनका? पी यानी कि मटर, ग्राम यानी कि चना, और पीनट्स यानी कि मूंगफली। इनके जो पौधे होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? लेग्यूमिनस प्लांट लेग्यूमिनस कहते हैं। प्लांट। याद रहेगा सबको? यस मैम। पृथ्वी, यस मैम। अब बताओ, अब क्या होते हैं लेग्यूमिनस प्लांट? पी ग्राम पीनट। पी ग्राम। पीनट। वेरी गुड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म? राइजोबियम। 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 मोहित का आंसर आया। क्यों पृथ्वी, तुम बताओ, यस मैम। क्या है इसका आंसर? राइजोबियम। राइजोबियम। एंटीबायोटिक्स आर प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वेरी गुड। साथ में दो ना आंसर सब। इतना इजी क्वेश्चन है, कोई टफ थोड़ी पूछ रही हूँ। विच इज कॉमनली यूज्ड एंटीबायोटिक? देवेश, यस मैम। विच इज कॉमनली यूज्ड एंटीबायोटिक? वैक्सीन। वैक्सीन। मोहित, मैम पेनिसिलिन। तो पृथ्वी, बी वाला। पेनिसिलिन। के देवेश को हर जगह अलग जाना होता है। क्यों देवेश? यस मैम। वैक्सीन एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करती है बॉडी में जाके। एंटीबायोटिक नहीं होती है, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है बॉडी के अंदर जाके। एंटीबायोटिक जो हम क्या कॉमनली यूज करते हैं वो पेनिसिलिन है। समझ में आया? यस यस। मैम। ठीक है, आज इतना ही मतलब अभी इतनी पे ही क्लास ओवर करते हैं।
जैसे जैसे मैं टॉपिक कराती जाऊंगी ये क्वेश्चंस करवाती जाऊंगी तुम लोगों को, ठीक है? ओके मैम। ये पढ़ के आना ये जो चीजें हैं। और कल नाइट्रोजन, कल यानी कि जब भी क्लास होगी नाइट्रोजन साइकिल करा के क्लास खत्म हो जाएगी, चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है? ओके नेक्स्ट जो संडे होगा उसमें इस चैप्टर का मैं टेस्ट लूंगी तुम लोगों का, ठीक है? मैम। हाँ ठीक है, लीव कर दो क्लास को। अभी सबको समझ आया ना? यस मैम। हाँ ठीक है।